हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ। रिमेंबर, इट इज आस्किंग स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा इस केस में। आप मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, कमेंट करके बताओ मुझे। तो इस क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स हाइट इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। इस केस में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया गया है। एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप कमेंट में मुझे बताइए कैसा होगा। एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यार, मैं जो है ना, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर दूं, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये है, मेरे छोटे भाई बहन जो हैं, मैं उनको जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से बताना चाहता हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन एकदम धुएं की तरह उड़ेगा। क्लियर है? तो देखो भाई, कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें वो ध्यान रखने हैं, उन पॉइंट्स को समझेंगे। क्या पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। देखो, एक बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। ये बॉल है भाई, इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। मान लो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और ये इस हाइट पर बॉल पहुंच जाती है। जब बॉल इस हाइट पर पहुंच जाएगी, यहां पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है? ये हाइट हो गई h। इस बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था, है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये बॉल जो है वापस नीचे आती है, ये बॉल जो है मेरे भाई वापस नीचे आती है। क्लियर है? ये फिर ग्राउंड पर आएगी। तो पहले बॉल अपवर्ड मोशन में जाती है, फिर ये डाउनवर्ड मोशन में। दैट मीन्स ये अपवर्ड मोशन हो गया और ये हमारा डाउनवर्ड मोशन हो गया। क्लियर है मेरे भाई? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये। दूसरा, मैं आपसे बोलता हूं कि हम जो है पहले एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम जो है एयर के रेजिस्टेंस को पहले नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा ये हम समझते हैं। क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है, ध्यान रखना, स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आप मुझे कमेंट में बताओ कैसा होगा। क्लियर है? हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। हमने क्या किया, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। जब एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर, यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो स्पीड, ध्यान रखना। तो यहां पर हमने किसी वेलोसिटी से फेंका, यानी कि इसकी कुछ स्पीड थी बॉल की। इस बॉल को कुछ स्पीड से हमने अपवर्ड मोशन में थ्रो किया, वर्टिकली थ्रो किया। इसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी 0 कैसे होगी, इस तरह से होगी। वेलोसिटी 0 कैसे होगी, इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई, ये अभी मैं बताऊंगा, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो पहले वेलोसिटी v थी, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई मेरे भाई, 0। यहां वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसके बाद क्या हुआ ना मेरे भाई, इसके बाद ये बॉल बाउंस बैक होती है, यानी कि जमीन, बाउंस बैक नहीं सॉरी, यहां से वापस आती है, इस हाइट से बॉल वापस आएगी। अब यहाँ पर 0, अब जब ये ग्राउंड पर वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जब ग्राउंड पर पहुंचेगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये ग्राफ फिर इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई स्पीड की। किसकी बात हो रही है, स्पीड की। रिमेंबर, ये पॉइंट याद रखना। अगर वेलोसिटी की बात होती, आपने कमेंट नहीं किया लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, अगर वेलोसिटी की बात होती तो ये ग्राफ कैसे बन जाता, ये इस तरह से बनता। ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है, नेगेटिव साइड में बन जाता, इस तरह से आगे। बिल्कुल इसका जो है मिरर इमेज, इसका जो है मिरर इमेज बन जाता, ध्यान रखना। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम की बात होती, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, तो ये ग्राफ आगे इधर बनता, ये ऊपर नहीं बनता, ये इस साइड में बनता, नेगेटिव साइड में।
क्लियर है मेरे भाई, आपने कमेंट नहीं किया, मैंने आपको आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट तो ये प्रोसेस था इसका, बॉल किस तरह से अपवर्ड गई। दूसरे केस में हमने एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब दूसरे पॉइंट पर हमने एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट था, इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, अगर वेलोसिटी होगी तो इस तरह से होगा। क्लियर है, मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, ठीक है ना, यहां तक ओके है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना, एयर के रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस नॉट नेग्लेक्टेड। जब एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं होगा ना तो क्या होगा, पहले तो एयर के रेजिस्टेंस को समझते हैं। आओ एयर के रेजिस्टेंस को समझते हैं। भाई मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल अपवर्ड मोशन में जा रही है, हमने बॉल को जो ग्राउंड से फेंका था और ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा ना, एयर का रेजिस्टेंस बेसिकली इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, ये हवा इसको काट के जाएगी। आपने रजनीकांत की मूवी देखी होगी, रजनीकांत जो है ब्लेड फेंक देता है, चाकू फेंक देता है और हवा जो है उसके दोनों तरफ से पार हो जाती है ना, देखा है ना आपने। तो ये बॉल ऊपर जा रही है और ये हवा जो इस तरह से पार हो जाएगी। इस केस में इसका जो वेट होगा बॉल का वो ये लगेगा mg, और ये जो एयर का रेजिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, ड्रैग। क्या बोलते हैं इसको, ड्रैग। और ये बॉल ऊपर जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ये तो था जब बॉल वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। तो ध्यान रखना ड्रैग किस तरह से लग रहा है, बेसिकली जिस डायरेक्शन में वेट है उसी डायरेक्शन में ड्रैग है, और मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक तो ओके है। अब क्या होगा, जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी, है ना, मैक्सिमम हाइट पर चली गई, अब ये बॉल नीचे आएगी। इसका डायग्राम यहां बना लेते हैं, जगह ना होने के कारण हम यहां बना लेते हैं मेरे भाई। अच्छा यहां देखते हैं, ये बॉल अब नीचे आ रही है, ये बॉल नीचे आएगी, बॉल का मोशन ये होगा, है ना, बॉल का मोशन ये होगा और बॉल का वेट भी इसी डायरेक्शन में होगा, बॉल का मोशन ये होगा, वेट भी इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अब की बार जो ड्रैग है, ड्रैग तो इसको अपोज करेगा इसके मोशन को, तो हवा जो होगी इसको इस तरह से काटती हुई जाएगी पीछे की तरफ, ये ड्रैग होगा इस केस में। क्लियर है ना, ये ड्रैग होगा। तो ये डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है यहां पर, और ये थी अपवर्ड मोशन की बात। क्लियर है मेरे भाई, यहां पर ओके है, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बहुत आसानी से समझना है मेरे भाई, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान रखना। देखो इसी ग्राफ में देखो, बाद में फाइनल बना देंगे यार। देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी, v थी, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0, है ना। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0। देखो भाई जब ये जो बॉल है ऊपर जाएगी, जब ये बॉल ऊपर जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो यहां समझते हैं, जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो देखो ये mg और ये ड्रैग दोनों क्या लग रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब दोनों जो है इस बॉल के मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा ना, ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर, जब ये मैक्सिमम हाइट पर यहां ना जाते हुए ये बॉल कहीं यहीं कहीं रुक जाएगी, इधर इस साइड में जाकर के, क्योंकि अब की बार ड्रैग आ गया। जब विदाउट ड्रैग था तो ये बॉल जो है इस हाइट तक जा रही थी, ध्यान रखो बॉल किस हाइट तक जा रही थी, इस हाइट तक। लेकिन जब इसके अंदर ड्रैग आ गया, है ना, इसने पहले तो mg तो था ही, mg से रोक रहा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही थी, अर्थ जो है ग्रेविटी की वजह से इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही थी, वही इसके मोशन को अपोज कर रही थी। लेकिन उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, अब ड्रैग भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये अब इस हाइट पर ना जाकर के कुछ पहले ही ये बॉल जो है रुक जाएगी, कुछ इस हाइट पर जाकर के रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल को यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा था, मान लो t टाइम लग रहा था, अब यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कुछ और कम टाइम लगेगा, है ना, कुछ टाइम कम लगेगा ना, बॉल तो पहले ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां देखो जब ये ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वेलोसिटी 0 होगी इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि ये पहले ही जो है अपना दम तोड़ देगी ये बॉल। पहले तो इसके ऊपर सिर्फ वेट लग रहा था, mg लग रहा था, अब इस वेट को किसने सपोर्ट कर दिया, ड्रैग ने, तो अब ये बॉल बेचारी यहीं दम तोड़ देगी, पहले ही दम तोड़ देगी। तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, देखो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी।
जो वेलोसिटी यहाँ थी वही वेलोसिटी, वो वेलोसिटी अब क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। जब ये बॉल डाउनवर्ड मोशन की, जब बॉल जो है डाउनवर्ड मोशन में जाएगी, ये बॉल डाउनवर्ड मोशन में आ रही है, तो इस मोशन में वेट है और इसका ड्रैग इसको अपोज कर रहा है, इसका ड्रैग इसको अपोज कर रहा है, यहां पर इसका ड्रैग क्या है, अपोज कर रहा है। अगर ये ड्रैग नहीं होता, अगर ये ड्रैग नहीं होता तो क्या होता, सिंपल ये बॉल यहां से आती और ये बॉल जो है नीचे आ रही थी, सिंपल यही हो रहा था, है ना। लेकिन अब इस केस में ये ड्रैग इसको अपोज कर रहा है, ये ड्रैग जो है इसको अपोज कर रहा है। जब ये ड्रैग इसको अपोज करेगा तो ग्राउंड पर आने में एक तरह से इसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा ग्राउंड पर आने में, ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड पर आने में, इसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये ग्राफ जो है ना यहां से ये इस तरह से चलेगा जाएगा, पैराबोला बनेगा, ध्यान रखना। ये क्या करेगा, ग्राफ इस तरह से चलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस केस में भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस केस में भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी ये होती विदाउट ड्रैग जो है, जब ये ड्रैग नहीं था तो इसकी वेलोसिटी जो भी आती वो इस कर्व के अकॉर्डिंग आती, जो स्पीड आती, स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्पीड ये आती। लेकिन यहाँ पर ड्रैग आ गया, इस ड्रैग ने इसके मोशन को रोकना शुरू किया। जब ये डाउन आ रही थी बॉल तो इसको रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि इसको एमजी सपोर्ट कर रहा था, तो ये बॉल बहुत जल्दी से नीचे आती, यानी कि टाइम कम लगता। ध्यान रखो, समझो चीजों को, थोड़ा सा इमेजिन करो। जब बॉल नीचे आ रही थी तो इस केस में कोई ड्रैग नहीं लग रहा था, मान लेते हैं जब ड्रैग नहीं लग रहा था तो इसके ऊपर जो जो टाइम लग रहा था इस बॉल को नीचे आने में, वो फटाफट आ रहा था क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था इस बॉल को। अब जब एयर के रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर नहीं किया, नेग्लेक्ट नहीं किया, इसको कंसीडर किया, तो ये ड्रैग लगना शुरू हो गया। जब ड्रैग लगना शुरू हुआ तो इस बॉल को आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, इस बॉल को ग्राउंड पर आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, इसलिए ये ग्राफ जो है इस तरह से आगे की तरफ पहुंच गया। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर यहां वेलोसिटी ये आ रही थी, फिर ये वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू कर जाती है। ठीक है मेरे भाई। तो जब एयर के रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ग्राफ हमारा किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, पैराबोला बनेगा एक तरह से, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा क्योंकि लॉसेस आ गए ना, तो पैराबोला बनेगा। अब आप बता सकते हो यार कौन सा ऑप्शन सही है, अब तो बता दो मेरे भाई, इतने अच्छे से समझा दिया यार। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतने अच्छे से तो किसी ने नहीं बताया। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। क्लियर है मेरे भाई, फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि पैराबोला बनेगा। ध्यान रखना, देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, आप इसको एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये स्पीड टाइम ग्राफ था, मैंने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए। पहले तो ये बताया कि भाई ये बॉल किस तरह से मूव करेगी, दूसरा एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, फिर मैंने ये बताया आपको कि अगर ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो किस तरह से बनेगा। इसके बाद मैंने आपको एयर के रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पर जो ड्रैग होता है उसी को बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस, ये ड्रैग लगेगा। और फिर इसके बाद ये बताया आपको कि जब एयर का रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है मेरे भाई, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया। क्लियर है भाई साहब। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 38 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है 4 वो सही है। क्लियर है।